हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लेट रीड द स्टेटमेंट। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of a battery when the circuit is closed? हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बैटरी को हमने एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। हमने क्या करा है, एक बैटरी को हमने एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है। If the current in the circuit is 0.5 एम्पियर, करंट सर्किट में 0.5 एम्पियर फ्लो करता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर? सो जो बैटरी के अक्रॉस रजिस्टर लगाया है उसकी वैल्यू क्या होगी? और सेकंड पूछा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। और जब बैटरी क्लोज हो तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट जोन को देखते हैं हम। सी कॉन्सेप्ट जोन। जब भी हम बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर को हमेशा साथ लेते हुए चलते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। और बैटरी को हमने क्या करा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बैटरी को कनेक्ट करेंगे, इसमें क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी। सप्लाई के साथ लेते हैं तो एक्सटर्नल सप्लाई का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अपना होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट होने पर आई अमाउंट ऑफ करंट क्या होगी, इस सर्किट में फ्लो होने लग जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। नाउ बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी नो जो ईएमएफ है, ईएमएफ जो हमारी पावर सप्लाई है या फिर जो उसे हम वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ई। ठीक है, ई इक्वल्स टू आई आर, और वी कैन राइट ई इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। वी नो द ओम्स लॉ, दैट इज वी इक्वल्स टू आई आर ना। हेयर द पावर सप्लाई इज ई, ईएमएफ है हमारी, आई करंट है और आर क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का रखा है हमने। नाउ ई इक्वल्स टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, और वी कैन राइट हेयर ई इक्वल्स टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी हमारा। अब यहाँ पर कैपिटल वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेयर कैपिटल वी इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ सर्किट, एंड स्मॉल वी रिप्रेजेंट हेयर पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्मॉल वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। क्या होता है, जब हम बैटरी करंट देती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज इंटरनल सर्किट में करंट ट्रैप करने के लिए कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर V स्मॉल v रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ पोटेंशियल में क्या हो रही है, कमी आ रही है। ठीक है, एंड कैपिटल V रिप्रेजेंट हेयर, एंड हेयर कैपिटल V रिप्रेजेंट हेयर कि V रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल सर्किट के लिए कितना वोल्टेज एप्लीकेबल होगा। नाउ कम इन क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पे हैं हम, बाय यूजिंग ओम्स लॉ
ओम्स लॉ यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने क्या लिया है, एक बैटरी दे रखी थी, ठीक है, लाइक दिस। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। अब इस बैटरी को हमने क्या कर रखा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। जैसे ही हम इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, करंट ड्रॉन होने लग जाएगी, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन अ बैटरी ऑफ अ EMF 10 वोल्ट, बैटरी का जो EMF है डेट इज E इक्वल्स टू 10 वोल्ट इज गिवन, ठीक है। एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 ओम, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, स्मॉल r इक्वल्स टू 3 ओम, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, किसी एक रजिस्टर से कनेक्ट है, वो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। इफ़ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, अब यहाँ पे जो करंट है I इक्वल्स टू डेट इज 0.5 एम्पियर फ्लो हो रही है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, हमें क्या करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी रजिस्टर का, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग ओम्स लॉ, दैट इज E इक्वल्स टू I R प्लस स्मॉल r, दैट इज E 10 वोल्ट इक्वल्स टू करंट I is 0.5 एम्पियर, कैपिटल R we don't know, and small r is 3 ohm, ठीक है। just solve this value, 10 upon 0.5 equals to 3 plus r, remove this point, what will come, 100 upon 5 equals to r plus 3, cancel this value, what will come, 20 equals to r plus 3, or we can write r equals to 20 minus 3, that is r equals to 17 ohm, r equals to 17 ohm. The required value of the resistance of a resistor. Now terminal voltage, what is the formula for terminal voltage, that is V equals to IR, here I is 0.5 and what is resistance, that is 17 ohm, multiply by 17, that is 8.5 volt. So the required value of the terminal voltage of the battery is 8.5 volt. See this. I hope कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा. Thank you for watching this.